तो हम लोग समूचे में पढ़े थे रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होता है और बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। और जो लोग देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसके पहले का वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आएगा समूचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि समूचा में अब रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म पे क्वेश्चन, उस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का बोल रहा है कि a इजकल टू x सच डेट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा या बराबर। बाबू इस चिन्ह में कंफ्यूजन होगा तो ध्यान दीजिएगा कि जिधर मुहवा खुला रहेगा ना, वही खुला रहेगा, उधर बड़ा होगा तो उधर बड़ा, हम बड़ा की तरफ जाएंगे। और जब इसके साथ ये लगा देगा तो समझिए कि बड़ा या बराबर दोनों दर्शा रहा है। बड़ा या इससे -3 से, इसका कहने का मतलब है कि -3 से बड़ा या -3 के बराबर, ठीक है। चलिए, x छोटा है 7 से, यही ना बाबू बोल रहा है। यहां पे देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि x सच डेट x एक पूर्णांक है जहां x का वैल्यू क्या है, -3 से बड़ा। जो x का वैल्यू यहां पर लिखेंगे वो -3 से बड़ा या बराबर तथा 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये दिया किस में है, बिल्डर फॉर्म में। इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में बाबू। रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो a इजकल टू का दिया है -3 से बड़ा या बराबर ना, तो -3 से बड़ा या बराबर -3 लिख देंगे। और -3 से बड़ा लिखेंगे तो -2 -3 से बड़ा होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, -3 -2 -1 फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। क्या बोल रहा है, 7 से छोटा। ये हम लोग का बाबू आंसर होगा। देख लो, एकदम बहुत आसान है, ठीक ना। अब ये कब समझ में आएगा बाबू, जब इसके पहले वीडियो देखोगे तब, ठीक है। बाबू इतना ना क्वेश्चन करा देंगे कि भूलोगे नहीं कभी। चलो, अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। b इजकल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा समूचय है ना, समूचय है पूरा। समूचय को हम लोग अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक ले बड़े अक्षर कुछ भी रख सकते हैं। तो b इजकल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b इजकल टू x सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, x सच डेट x 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको गिना जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, दुनिया का हर एक चीज को गिन सकते हैं, वो हमारा प्राकृत संख्या पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, 6 से कम ना बोल रहा है, तो b इजकल टू 6 से कम प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से कम बोल रहा है ना,
6 से कम तो 5 तक, ये हम लोग का आंसर होगा। भारी है बाबू? नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है कि C इजकल टू एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक्स सच डेट एक्स कहने का इसका मतलब ये है, समझिएगा क्वेश्चन को। एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, दो अंकों की, दो अंक ऐसा लेना है जिनका योग यानी उसको जोड़ने पर 8 हो, यही तो बोल रहा है। तो देखिए C इजकल टू, देखिएगा यहाँ पे कि वह कौन सी संख्या है जिसको दो अंक लिखेंगे, वह कौन सी संख्या दो अंक लिखेंगे, दो अंकों की जो जिसको क्या हो जोड़े हम तो 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो अब देखिएगा 8 और 0 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 0 प्लस 8 या 8 प्लस 0 बाबू जोड़िएगा तो बराबर के दोनों का 8 ही होगा, 8 ही होगा। ठीक है, 8 होगा ना। उसके बाद देखिएगा 6 प्लस 2 कीजिए या 2 प्लस 6 कीजिए बराबर के 8 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 28, लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा उसके बाद क्या है, 7 प्लस 1 कीजिए या 1 प्लस 7 कीजिए बराबर के क्या होगा? 8 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 1 लिख सकते हैं या 1 7 लिखिए, देखिए कुछ भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ। 7 1 लिखिए या 1 7 लिखिए, बात बराबर है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 6 2 लिखिए या 2 6 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 8 ही आएगा। उसके बाद है बाबू 5 प्लस 3 कीजिए या 3 प्लस 5 कीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो 8 ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 5, लिख सकते हैं ना बाबू। अब देखिएगा 4 प्लस 4 कीजिएगा तो बराबर कितना होगा? 8 होगा। तो 4 प्लस 4 बराबर 8, ये हम लोग को 4 4। ठीक है, ये हम लोग का समूचा है। क्वेश्चन यही ना बोल रहा है कि एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लिखिए जिनके अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। तो इस सब का अंक, जितने भी अंक है इसका योगफल हमेशा 8 होगा।
चलिए बाबू अगला क्वेश्चन दिया है d इक्वल टू x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है जो जो संख्या साठ की भाजक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है बाबू, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब बात आती है यहाँ पर देखिएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू। तो अभाज्य संख्या देखिएगा कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और वह संख्या जितना भी अभाज्य संख्या लिखेंगे उसका वो क्या करे 60 में भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए 60 में, ठीक है। तो अब देखिएगा 60 का भाजक कितने संख्या है इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो 60 का भाजक सम और विषम दोनों होगा। देखिए पहले 60 का भाजक हम लोग लिखते हैं तो 1 से तो भाग लगभग करेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, ठीक है, 5 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 9 10 से लगेगा, उसके बाद 12 से लगेगा, उसके बाद किससे लगेगा बाबू 15 से लगेगा, उसके बाद 20 से लगेगा, अब 20 के बाद किससे लगेगा 30 से लगेगा। इस सभी संख्याओं से ये जितनी संख्याएं हैं उसमें क्या हो रहा है 60 में भाग लग रहा है इतना से, ठीक है। और एक वह संख्या 60 होगी जिससे 60 से भी इसमें भाग लगेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं हैं। तो इसमें से हम लोगों को अभाज्य निकालना है बाबू। तो अभाज्य संख्या की कौन कौन सी होगी, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो स्वयं और एक यानी अपने आप और एक से। अब देखिएगा दो क्या है, दो अभाज्य संख्या है, दो कैसे अभाज्य संख्या है देख लीजिए। दो क्या है, हम लोग का कंडीशन कहता है कि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो एक से लगेगा और 2 से लगेगा इसमें भाग, और किसी संख्या से लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद 3 भी अभाज्य होगा, देख लीजिएगा 3 से और 1 से भाग लगेगा, दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 4 है, 4 को देखिएगा 4 बताइए अभाज्य है कि भाज्य। 4 में 1 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, यानी स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी ये विभाजित हो रहा है। तो ये क्या है भाज्य संख्या है। तो हम लोग को खाली अभाज्य चाहिए ना बाबू। तो यहाँ पे देखना अभाज्य और क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 5 के बाद और कोई अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित कर सकता है। 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद नहीं है। तो ये हम लोग का आंसर होगा। देखिए आराम से पढ़िए लेकिन सीख करके जाइए।
यहाँ पर दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो यहाँ पे E इक्वल टू बाबू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, यानी इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, T हो गया, R हो गया, I हो गया, उसके बाद G हो गया, O हो गया, N हो गया। अब फिर O आ रहा है, तो देखिएगा तत्व अवयव या सदस्य में इसके पहले वीडियो इसीलिए बोल रहे हैं, जरूर देखिए, समझ में आएगा। तत्व अवयव या सदस्य, किसी भी तत्व को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, यही ना है बाबू तत्व अवयव या सदस्य बोलिए। तो इस और किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। इसमें दो दिया रहेगा, लेकिन हम लोग जब रोस्टर फॉर्म में या बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसको समुच्चय बनाएंगे, सुपरिभाषित करेंगे, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो N हो गया, ओ अब नहीं लिखेंगे, ओ लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद M, E, T लिखा गया है, R भी हो गया है, Y, ये हम लोग का आंसर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द का बात आता है बेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा F इक्वल टू B E T, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 T दिया है, तो हम लोग 1 T लिखेंगे, उसके बाद E नहीं लिखेंगे, E लिख दिए हैं, उसके बाद बाबू R दिया है, R, ये हम लोग का आंसर। बहुत आसान है, केवल समझिए आप लोग, ठीक ना। और यहाँ पे आने का मतलब कि समझना ही है। ये हम लोग बाबू बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे नंबरिंग आप लोग देते जाइएगा अपने कॉपी में। A इक्वल टू x सच डेट x पूर्णांक है तथा -1 से बड़ा या बराबर, x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर तथा 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले भी कर चुके हैं। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है बाबू। तो यहाँ पे देखना कि -1 से बड़ा या बराबर, ठीक है। तो -1 से बड़ा या बराबर -1, उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू, यहाँ पे B इक्वल टू
x such that x विषम पूर्णांक है तथा x का वैल्यू बड़ा है -2 से। x का वैल्यू बड़ा है -2 से। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है x सच डेट x विषम पूर्णांक है तथा x का वैल्यू क्या है, बड़ा है -2 से। तो यहाँ पे देखिएगा विषम पूर्णांक बोल रहा है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, एक मिनट, तो विषम पूर्णांक बोल रहा है b इजकल टू, यहाँ पे देखिएगा कि -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा -1 है, उसके बाद क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 ये अनंत तक जाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इससे छोटा, ठीक है, यहाँ पे अनंत तक हम लोग लिख सकते हैं इसका। ये हम लोग का आंसर होगा बाबू। x सच डेट x प्राकृत संख्या है तथा 5 से बड़ा, x का वैल्यू 5 से बड़ा तथा 26 से छोटा या बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, x सच डेट x प्राकृत संख्या है तथा x का वैल्यू, x का जो वैल्यू है 5 से बड़ा तथा 26 से छोटा या बराबर, 26 से छोटा या बराबर। यहाँ पर देखिएगा c इजकल टू x का वैल्यू 5 से क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है, x का वैल्यू जो है 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा बाबू 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 5 से बड़ा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 10 लिखते लिखते कहाँ तक जाएंगे, 26 तक। 26 के बराबर चाहिए हमको, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 के बाद बाबू 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, इसी तरह 26 तक आएंगे। देखिए दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, x सच डेट x इकाई के घनमूल है। x सच डेट x इकाई के घनमूल है। अब इकाई का घनमूल बाबू क्या होता है, इकाई का घनमूल होता है, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 इकाई के घनमूल, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर होगा। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है इसके आगे, ठीक ना। अभी तक फिलहाल इतना ही जानिए, उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है।
आगे क्वेश्चन दिया है एक्स सच डेट एक्स चौबीस से छोटी अभाज्य संख्या एक्स सच डेट एक्स बाबू 24 से छोटा अभाज्य संख्या लिखना है। तो 24 से छोटा यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 7 होगा, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11, 13, उसके बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है। उसके बाद 19 और उसके बाद क्या होगा? 19 के बाद 21 होगा, नहीं होगा, 21, 22 नहीं होगा, 23 होगा एक के बाद। और 24 से छोटा हमको चाहिए, तो 24 से छोटा ये हमारा अभाज्य संख्या है, ये हम लोग का आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है बबुओ, f इजकल टू एक्स सच डेट एक्स दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 4 है। दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 4 है। तो देखना कि अंकों का योग 4 बताना है हमको, वैसी दो संख्या लिखना है, दो अंकों की जो अंकों का योग जिसके 4 हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि 0 प्लस, यहाँ पे देखिएगा 0 प्लस 4 कीजिए या 4 प्लस 0 कीजिए, दोनों का बराबर 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 4 लिख सकते हैं या 4 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बाबू 3 प्लस 1 कीजिए या 1 प्लस 3 कीजिए, दोनों का 4 ही आएगा। 3 प्लस 1 कीजिए या 1 प्लस 3 कीजिए, ठीक है, 4 ही आएगा। तो किसी एक को भी लिख लीजिए, कंफ्यूजन में नहीं रहना है बाबू। यहाँ पे लिखेगा हम लोग 3 1 लिख दे रहे हैं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा 31। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि 31 यहाँ पे लिख दिया, नहीं। इसका सोचने का मतलब है कि हम 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 13 लिख दे तो इसका मतलब कि 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, यहाँ पे 1 और 3 भी दे सकता है, इसको दे सकता है या इसको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तब 2 2, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। इसके बाद कोई संख्या है जिसको जोड़ने पे 4 हो जाए? आगे क्वेश्चन दिया है g इजकल टू एक्स सच डेट एक्स धन पूर्णांक और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 40 से छोटा हो, एक्स स्क्वायर 40 से छोटा हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही ना, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे कि एक्स सच डेट एक्स धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर जो है 40 से छोटा है।
इस तरह से पढ़ेंगे, अरे पहले पढ़ो तो, इस तरह से पढ़ेंगे ना। अब देखिए इसको कहने का मतलब क्या है कि जो x का स्क्वायर करेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे वो 40 के अंदर रखेंगे, 40 से छोटा रखेंगे, ठीक है। और उसका वर्ग करने पे 40 से छोटा ही आना चाहिए, कुछ भी रखिए उसका वर्ग कीजिए यानी स्क्वायर कीजिए तो 40 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो वह संख्या क्या है बाबू, g इजकल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तभी 40 से छोटा आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा, 4 चौके 16। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से बड़ा चला जाएगा, सॉरी हाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 7 नहीं होगा, ये हम लोग का यही तक ये आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शेयर जितना हो सके बाबू कीजिए। और आज इतना ही, आज हम लोग सीखे कि बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखना सीखे। अब इसके आगे हम लोग का टॉपिक होगा कि हम लोग रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।